गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड डिस्कस करेंगे। ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का लास्ट आपका मेथड है ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड। इस मेथड को हम यूज कब करेंगे? जब रिएक्टेंट साइड में एक से अधिक सब्सटेंस इन्वॉल्व हो। दिस मेथड is used only when more than one substance participate in reactant side। इस मेथड को हम उस समय यूज करेंगे जब रिएक्टेंट साइड में एक से अधिक सब्सटेंस इन्वॉल्व हो, तभी हम इस मेथड का हम यूज करते हैं। हम यहाँ पर कंसीडर ए जनरल रिएक्शन M1A प्लस M2B प्लस M3C इज इक्वल टू एनी प्रोडक्ट। यहाँ पर कोई एक जनरल रिएक्शन है, इस रिएक्टेंट साइड में एक से अधिक प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। M1A प्लस M2B प्लस M3C इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखेंगे, आपको मालूम है कि जब भी हम ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं तो रेट लॉ लिखते हैं। तो अगर हम रेट लिख रहे हैं तो रेट इज इक्वल टू के, ए का एक्टिव मास, बी का एक्टिव मास एंड सी का एक्टिव मास के पावर अल्फा, बीटा एंड गामा। व्हेन बी एंड सी आर टेकन इन, ध्यान दीजिए, when B and C are taken in excess, then rate law will be reduced। अगर B और C को हम अधिक अमाउंट में अगर ले लें तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। when B and C are taken in large amount, then rate will be reduced। रेट इज इक्वल टू के डैश इंटू ए का कंसंट्रेशन के पावर अल्फा। अगर इसको हम लार्ज अमाउंट में लिया तो रेट हमारा रिड्यूस हो गया, तो केवल हमको ये बचेगा, नया रेट हमको मिलेगा। रेट इज इक्वल टू के डैश ए का एक्टिव मास के पावर अल्फा। तो इससे अगर हम के डैश की वैल्यू अगर फाइंड करें, के डैश इज इक्वल टू रेट अपॉन दिस, के डैश इज इक्वल रेट अपॉन ए का एक्टिव मास के पावर अल्फा। अब ध्यान दीजिए, के डैश क्या है हमारा? नया रेट। के डैश इज न्यू रेट कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए, के डैश इज इक्वल टू रेट अपॉन ए का एक्टिव मास के पावर अल्फा। तो रेट के जब, इस रेट के जब हम ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे, इस रेट के जब हम इस वैल्यू को ले आकर के यहाँ पर रख दिया तो हमको मिलेगा के इज इक्वल टू ए के पावर अल्फा, बी के पावर बीटा, सी के पावर गामा अपान ए के पावर अल्फा। तो ए के पावर अल्फा ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देन न्यू रेट कांस्टेंट के डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा? न्यू रेट कांस्टेंट के डैश इज इक्वल टू के बी का एक्टिव मास के पावर बीटा, सी के एक्टिव मास के पावर गामा। ये हमको के डैश की वैल्यू मिली। उसके बाद हमको करना क्या है कि व्हेन टू सेट आर टेकन, दो सेट हम ले रहे हैं, व्हेन टू सेट आर टेकन इन हिज कंसंट्रेशन ऑफ ए आर A1 एंड A2, two set are taken in which concentration of A are A1 and A2 while B and C are present in large amount। B और C हमारा क्या है? जबकि B और C हमारा लार्ज अमाउंट में है, तो देन R1 रेट फर्स्ट इज इक्वल टू
यहाँ पर देखिए रेट की जगह पर हम R1 कर दिया, दो सेट यहाँ पर ले रहे हैं, टू सेट आर टेकन इन व्हिच कंसंट्रेशन ऑफ A1 एंड A2, तो देन R1 इज इक्वल टू K डैश, इसके जगह ये K डैश है, उसके बाद A की जगह पर हम क्या लेंगे, A1 लेंगे और उसके पावर अल्फा। फिर दूसरा हमारा रेट R2 इज इक्वल टू K डैश और A2 का कंसंट्रेशन के पावर अल्फा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर when two set are taken in which concentration of A are A1 and A2 while B and C are taken in large amount, then R1 is equal to R1 rate first is equal to K dash upon K dash into A1 का एक्टिव मास के पावर अल्फा, अगेन R2 मीन्स रेट सेकेंड R2 इज इक्वल टू K डैश A2 के कंसंट्रेशन के पावर अल्फा। उसके बाद हमें मिलेगा R1 अपान R2, अगर हम R1 अपान R2 कर देंगे, R1 अपान R2 इज इक्वल टू K डैश हमारा कैंसिल हो जाएगा, R1 अपान R2 इज इक्वल टू K डैश A1 के पावर अल्फा K डैश A2 के पावर अल्फा। ये हमारा वैल्यू कैंसिल हो गया, तो हमको मिलेगा A1 के कंसंट्रेशन के पावर अल्फा, A2 के कंसंट्रेशन के पावर अल्फा। ये हमें फार्मूला मिल जाएगा R1 अपान R2 इज इक्वल टू A1 अपान A2 के पावर अल्फा एंड अल्फा। इस तरह सिमिलरली अगर हमको R3 अपान R4 करना होगा, अब उसमें A और C को लार्ज अमाउंट में लेंगे, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा B1 का एक्टिव मास अपान B2 का एक्टिव मास के पावर बीटा एंड बीटा मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमको A और B को अगर लार्ज अमाउंट में लेंगे तो रेट हमको मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा R4 अपान R5, तो ये मिल जाएगा C1 अपान C2 के पावर गामा एंड गामा। इस तरह से दो को हम एक्सेस अमाउंट में लेकर के उसके बाद हम एक का हम रेट हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कुछ ओस्टवाल डायल्यूशन से हमारा एक एक करके हम कंपेयर करके हम R1 और R2 की वैल्यू दिया रहेगा और इस सेट से हम अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा हमारा क्या है, आर्डर है। ए के रिस्पेक्ट में आर्डर अल्फा है, बी के रिस्पेक्ट में आर्डर बीटा है, सी के रिस्पेक्ट में आर्डर क्या है हमारा गामा है। तो इस पर एनसीईआरटी का हमारा एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हमारा 4.10 क्वेश्चन है, उसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।